Hello viewers, welcome back to Pink Lux Tutorials. So viewers, today I'll discuss the very important topic which comes in the banking examination, banking competition examination, that is banking awareness. ये बहुत important topic है जो हर बैंक के competition exam में आता है and it is a static current affair. तो अब हम यही डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में आपको मिल जाएंगे इजीली. So today we will discuss the starting, which is the introduction of the banking awareness. It's history of banking in India. So we will discuss it. As per the Banking Companies Act of 1949, the banking is what? Bank is what? Banking is defined as a financial institution which accepts deposit for the purpose of lending or investment from the public, repayable on demand or otherwise within the drawable by the check draft or otherwise. Banking क्या है? एक ऐसी financial institutions जो आपके पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोन भी उनको प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है. इस तरीके से जो भी बेसिकली जो सिंपल डेफिनेशन है बैंक की वो यही है. तो हिस्ट्री में क्या है? देयर आर 3 phases ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया. प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, इंडिपेंडेंस से पहले की एक स्टेज, सेकेंड स्टेज या और थर्ड स्टेज, वी कैन से फेज. तो जो पहला इंडिपेंडेंस से पहले का जो फेज है वो 1947 का फेज है, बिफोर 1947, एंड द सेकेंड फेज इज 1947 टू 1991 एंड द थर्ड स्टेज और फेज इज 1991 एंड बियॉन्ड जो अब भी चल रहा है. तो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में क्या था? मोर देन 600 बैंक वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. 600 बैंक उस समय प्रेजेंट थे. टॉप 3 बैंक के नाम है उसमें जो मर्ज हुए थे: बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड केम इनटू बीइंग एन इंपीरियल बैंक. ये टॉप 3 बैंक थे जो बाद में मर्ज होके इंपीरियल बैंक के नाम से मर्ज हो गए थे और विच वॉज लेटर टेकन ओवर बाय SBI इन 1955. जो बाद में इंपीरियल बैंक जब बन गया उसके बाद वो SBI में कन्वर्ट हो गए 1955 में. तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में 3 बैंक जो टॉप लीड बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, वो बाद में मर्ज हुए इंपीरियल बैंक में और बाद में इंपीरियल बैंक 1955 में SBI में कन्वर्ट हो गया या फिर टेकन ओवर हो गया. Some other banks were also established like Allahabad Bank 1865 and Bank of India 1906, Bank of Baroda 1908, Central Bank of India. These are the some other banks also were present in the pre-independent stage. सेकेंड जो फेज है हमारा बैंकिंग का हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग फ्रॉम द 1947 टू 1991, ये हमारा सेकेंड फेज की है बैंकिंग. इसमें क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बैंक का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो नेशनलाइज. सेंट्रल बैंक इंडिया नेशनलाइज हुआ था उसी पीरियड में. कब? 1 जनवरी 1949 में. Then with the recommendation of Narasimha Committee, regional rural bank were also formed on 2nd October 1975. ये बोल्ड में जो चीजें हैं, बोल्ड में जो हाईलाइट की गई हैं, यही चीजें आपको याद रखनी है कि सेकंड फेज में क्या क्या चीजें हुई थी. These are the things which you have to mug up or you have to understand. It is up to you what is convenient to you. आपको इन्हीं को दिमाग में रखना है और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो आपको मिल जाएंगे. The next or the third phase which is बियॉन्ड जो 1991 से स्टार्ट हुई और वो अब भी चल रही है, विच इज द थर्ड स्टेज, थर्ड फेज. लिबरलाइज्ड, इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने चाहिए या फिर समझने चाहिए? लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज वर फॉर्म टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ द बैंक्स इन द 1991. कंपनी जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बनी किसमें? 1991 में बैंक को लेके. एंड दिस फेज वाज नोन was the phase of expansion, consolidation, incrementation in the many ways. ये फेज ऐसा था क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ तो ऑब्वियस है कि एक्सपेंशन होगा बैंकिंग फैसिलिटीज का, कंसोलिडेशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा, फैसिलिटीज और इंक्रीज होंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा. तो जब थर्ड फेज में ये चीजें आई, फर्स्ट स्टेज में यानी कि प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में बहुत सारे बैंक थे वो मर्ज हुए, फिर वो SBI इंपीरियल में आया, फिर SBI में आया. इसी तरीके से आप चीजों को हाईलाइट के जो मैंने बोल्ड कर रखी इस तरह से याद करेंगे, आपको इजीली एग्जाम तक याद रहेंगी. द नेक्स्ट इज RBI also gave license to 10 private entities which include some banks like HDFC, DCB, Industrial Bank. इन सब बैंक्स को, कुछ बैंक्स को RBI ने लाइसेंस दिया
प्राइवेट बैंक को कि वो अपना बैंक सेटअप कर सके, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में प्राइवेट बैंक भी हैं और हमारे नेशनलाइज्ड बैंक भी हैं। तो ये आपकी 3 फेज की जो चीजें हुई, जो अकरेंस हुए, जो एक्शंस हुए, वो ये है। तो ये जो बोल्ड में है ये आपको अच्छे से समझ लेनी है, और बाकी कंटेंट समझना है तो कंटेंट इज आल्सो देयर इन द स्लाइड्स। करंटली हमारा क्या बैंकिंग जो चल रही है इंडिया में वो क्या है? करंटली बैंक इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो हमारे बैंक हैं वो 2 पार्ट में या 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। लेट्स डिस्कस व्हाट इज शेड्यूल्ड एंड व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड। Scheduled bank are those bank in India which constitute those bank which have been included in the second schedule of the RBI Act 1934. RBI Act 1934. It basically comprises commercial banks and cooperative banks. Commercial banks majorly comprises of scheduled and non-scheduled commercial bank regulated at Banking Regulation Act 1949. Scheduled bank कौन से बैंक हैं? जिनको RBI ने जो RBI Act 1934 के अंतर्गत आते हैं, प्लस इसमें बेसिकली कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है कमर्शियलाइजेशन करना, या फिर बैंकिंग फैसिलिटी इस या बैंकिंग वर्किंग इस तरीके से करना ताकि नेशन में या कंट्री में एक कमर्शियलाइजेशन हो, यानी कि व्यापारी यानी कि लोन लेना, डिपॉजिट करना, मनी का सर्कुलेशन इन द वे ऑफ कमर्शियलाइजेशन हो, कि इंडिविजुअल को भी लोन चाहिए, कंपनीज को भी लोन चाहिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन चाहिए, या अपना डिपॉजिट चाहिए। इस तरीके से जो चीजें करती हैं उसे हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। उसमें कमर्शियलाइज्ड बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। एंड द कमर्शियलाइज्ड बैंक का बेसिकली क्या है? उसका काम है प्रॉफिट बेसिस। मेन काम है प्रॉफिट, क्योंकि हम डिपॉजिट करेंगे वो उससे फर्दर, आपको ये पता होगा कि बैंक में जो हम मनी अपने डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडी, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, एनीथिंग, तो वो बैंक में तो वहीं पे एज इट इज नहीं रखी रहती। बैंक उसको यूज करता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, बैंक अर्न करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी जिनका भी सेविंग वहां पे वो अर्न करता है। तो बेसिकली देखा जाए कि कमर्शियल बैंक जो है वो भी प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए अपना बैंक का जो बिजनेस है वो सेटअप कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक प्राइमरली वर्क ऑन द प्रॉफिट बेसिस एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस लोन। ठीक है, वी कैन कैटेगराइज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इनटू 4 टाइप्स। जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको हम 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैटेगरीज में: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। देखो, शेड्यूल बैंक होते हैं वो प्रॉफिट बेसिस के होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक में बेसिकली जो काम उनका जो मेन प्राइमा फेसी होती है वो होता है डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के लिए अगर जो नेशन के कंट्री के काम करते हैं वो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक डिफाइंड एज इन क्लॉज ऑफ सी ऑफ सेक्शन 5 of the Banking Regulation Act 1949, which is not a scheduled bank. Okay, Reserve Bank of India is only the central bank of India, and all the bank in the India are required to follow the guidelines issued by the RBI. ये हमको पता है कि RBI जो गाइडलाइन डिसाइड करती है या बनाती है उस सारी गाइडलाइंस को सभी बैंक को फॉलो करना होता है। Now let's discuss public sector bank. These are those entities or bank which are owned by the government having more than 51% stake in the capital. ये ऐसे बैंक है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होंगे, एंड इनका जो इनमें जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल या जो भी होगा 51% होगा। Private sector bank, these are those bank or those entities which are owned by the private individual institution, and these are registered under the Companies Act 1956 as the limited companies. तो इस तरह के बैंक जो हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, एंड लिमिटेड लाइक जो उनका जो काम है वो ओनर होता है, उनका सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता है या इंस्टीट्यूशन का सिंगल ओनर होता है। तो सिंपल बोले प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक इंडिविजुअल ओनर होता है। तो जो ये जो बैंक होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, these are the entities completely under the government and work for the betterment of the rural. मैंने कहा था कि शेड्यूल बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो रीजनल रूरल बैंक हर उस ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है और उस ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और ये फुल्ली अंडर इन द गवर्नमेंट। ओके, नाउ डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है वो बैंक जो डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट पर एम्फोसिस करते हैं। तो दीज बेसिकली
include Industrial Finance Corporation of India like IFCI and NABARD जो एग्रीकल्चर में करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम 19 आपका ये सारे जो बैंक है, ये सारे बैंक आपका क्या काम करते हैं, लाइक स्मॉल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इनका काम क्या है, कोई एग्रीकल्चर में, नाबार्ड जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहा है, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए आईएफसीआई कर रहा है, और क्या कहते हैं आपका स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सिडबी कर रहा है। तो ये जो सेटअप किए गए हैं, दीज आर दी नॉन शेड्यूल्ड बैंक बिकॉज देयर prima facie motive and the working is to develop the different area in the organization, sorry, different area in the country. कोई एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, उनको डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोवाइड करना, उसके बेसिस पे लोग लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, तो हेल्प करना ताकि इन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट किया जा सके। तो ब्रॉडली देखा जाए, शेड्यूल्ड बैंक आर दोज बैंक जिनका कमर्शियलाइजेशन में काम होता है, प्रॉफिट अर्निंग में काम होता है, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आर दोज बैंक जो डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ज्यादा अर्निंग वो भी करते हैं लेकिन उनका प्राइमा फेसी जो मोटिव होता है वो डेवलपमेंट में होता है। नाउ लेट्स डिस्कस, एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड कि बहुत सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं और मर्ज हो चुके भी हैं, तो क्या क्या प्रोसेस चला, देखिए आफ्टर दिस मैसिव amalgamation the total number of public sector bank PSBs in India has come down from the 27th in 2017 to 12 in 2020। ओके, पहले 27 थे 2017 तक, आज वो 2020 तक 12 रह गए हैं। Currently, India has 12 public sector bank and RBI is the central authority that manage all the banking operation in India. SBI become the first nationalized bank in India under the SBI Act of 1955. RBI का एक्ट है 1934, SBI का एक्ट है 1955। SBI पहला नेशनलाइज बैंक है इंडिया का, और ये बाकी जो बैंक है जो मर्ज हुए हैं इनको सारा मैनेज करता है RBI। तो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करती हूँ कौन कौन से बैंक किसके साथ मर्ज हुए हैं। देखिए बैंक जो हमारे मर्ज हुए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एंड ये दोनों मर्ज होके क्या बने, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक। तो दीज आर सम बैंक्स जो मर्ज होके दूसरे बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हेड ऑफिस से रिलेटेड भी आ जाता है या उनकी टैगलाइन से रिलेटेड भी आ जाता है, तो यहाँ मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बैंक, उनके हेड ऑफिस और उनकी टैगलाइंस। तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे भी और थोड़ा सा मगअप भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिले तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। देखिए पीएनबी की है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इंडियन बैंक की है चेन्नई हेड ऑफिस और इसका टैगलाइन है यू आर टेक फ्रेंडली बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है और विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड द नेशंस बैंक ऑन अस। कैनरा बैंक बैंगलोर में है इसका हेड ऑफिस और टुगेदर वी कैन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेड ऑफिस है, गुड पीपल टू बैंक विद। तो दीज आर दी सम टैगलाइंस जिसको आप एक बार पढ़ लीजिए स्लाइड में और इसको समझ लीजिए, मगअप ही कर लीजिए ताकि आपको अगर एग्जाम में हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी मोस्टली मुंबई में ही होते हैं, जो बैंक के हेडक्वार्टर्स होते हैं मोस्टली मुंबई में ही होते हैं, बट सम देयर आर सम अदर आल्सो, तो यू हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दी टैगलाइंस आल्सो। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट बैंकिंग क्या थी या फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या था। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोटेड डाउन किए हैं, लाइक द फर्स्ट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या क्या चीजें हुई पहले। तो द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में था। फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल पंजाब नेशनल बैंक जिनके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया इज HSBC, ये फॉरेन बैंक है इंडिया में पहला, ये इंडियन कैपिटल के साथ में बैंक है पहला PNB। फर्स्ट बैंक टू गेट ISO सर्टिफिकेट कैनरा बैंक। फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया इज बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM किसने इंट्रोड्यूस किया 1987 में, HSBC ने ATM इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इज ICICI। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट किसने, प्रेसिडेंसी बैंक 1833 में। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इज बंगाल बैंक 1833। फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ICICI। फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड
State Bank of India. First bank to issue credit card is the Central Bank of India. So these are the some पॉइंट्स जो आपको मे बी क्वेश्चन में एग्जाम में मिल जाए कि फर्स्ट बैंक कौन सा था, फर्स्ट इंडियन कैपिटल के साथ में बैंक कौन सा था, तो आप इसे एक बार पढ़िएंगे और आपको इसलिए क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें बोल्ड में ही लिखी गई हैं। नाउ लेट्स हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, मैंने अभी भी डिस्कस किया था इसकी, क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो पहला बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया। In which year the Banking Regulation Act was passed in 1949? 1949 Banking Regulation Act भी आप याद करोगे तो वो 1949 ही है। Which among the following bank from the Imperial Bank of India in 1921? कौन सा बैंक है जो Imperial Bank बना 1921 में? कौन सा बैंक? All of these, इन सबके मर्ज होने पर ही Imperial Bank बना था, ठीक है। Old Commercial Bank was found in which year? In 1881. Which of the following was the first Indian bank to open a branch in foreign soil? Foreign country में ऐसा कौन सा पहला बैंक है जिसने foreign country में अपनी ब्रांच ओपन की? बैंक ऑफ इंडिया। When was the first nationalization of the many banks were conducted? कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। पहला nationalization 19 जुलाई 1969 में हुआ था। The next one is the second time nationalization of more than 5 banks were conducted in, कब हुए थे? 1980 में। पहले हुए थे 1969 में, दूसरा नेशनलाइजेशन जब 5 बैंक उसमें नेशनलाइज हुए थे वो 1980 में हुए थे। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज एज ऑन 19 जुलाई 1969? पहला नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 में, और उसमें कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस, सबसे बड़ा और पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये पहला बैंक है जो नेशनलाइज हुआ था इंडिया का। Then next one is Dash Bank was established in 1786. Which bank? Journal Bank was established in 1786. Which of the following is the first presidency bank in India? कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से इंडिया में हुआ? बैंक ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। जो बोल्ड में है वो राइट आंसर है आपके साथ। नेक्स्ट इज the liberalization of the Indian banking and regulation was done and based on the recommendation, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर इंडियन बैंक के लिबरलाइजेशन हुआ था? नरसिम्हम कमिटी के रिकमेंडेशन पर। और so this is about the history of banking in India। इंट्रोडक्शन फेज में क्या क्या चीजें थी, क्या कब कौन सा नेशनलाइजेशन हुआ, कितने बैंक्स का हुआ, तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड में कंटेंट है, लेकिन जो आपको याद रखना है, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने अपने साथ आपके इस वीडियो में यानी अपनी इस वीडियो में वही डिस्कस किया है आपके साथ में। आप इसे एक बार पढ़िए और आप इजीली इसको समझ जाएंगे, और आई होप आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज पिंगलाक्ष ट्यूटोरियल। वी विल मीट सून विद द अनदर टॉपिक of banking awareness. Till then, stay blessed, stay happy, and keep learning. Thank you.